अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो लेकर। तो चलिए आपका वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर एक पे है लोंगकांग। लोंगकांग नाला जो होता है या नाली होती है उसे लोंगकांग कहते हैं। जो भाई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ये उनके रिलेटेड है, तो उन्हें पता भी होगा। अगर नहीं है तो ये लोंगकांग नाले को या नाली को कहते हैं। इसका जुमला ऐसे, इन्हीं का मतलब ये होता है लोंगकांग नाला या नाली सांगत बहुत ज़्यादा डालम नीचे या अंदर। इन्हीं लोंगकांग संगा डालम, ये नाला बहुत गहरा है, इसका मतलब ये बनेगा इन्हीं लोंगकांग संगा डालम, ये नाला बहुत गहरा है। कित्तत। कित्तत का मतलब होता है कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास धागा है या कोई रस्सी या किसी चीज़ को बांधते हैं तो हम बोलते हैं इसे टाइट कर दो, कस के बांधो, पक्का बांधो। तो कित्तत का मतलब होता है पक्का बांधना, कस के बांधना, टाइट बांधना। कित्तत कहते हैं मलाई ज़बान में उसको। इका बारंग कित्तत, सामान को कस के बांधो, पक्का करके बांधो, मजबूती से बांधो। मजबूती से, पक्का, कस के, इसका कित्तत का मतलब ये बनता है। तो बारंग तो सामान को ही कहते हैं। संगन, संगत, संग बहुत ज़्यादा होता है, तो बारंग बारंग हो गया सामान। कित्तत मजबूती से बांधने को कहते हैं। और इकत, इकत जो होता है उस वो बांधने को कहते हैं। जैसे हम गांठ मारना कहते हैं, या मतलब है कि वो जो चीज़ बांधते हैं बांधने को इकत कहते हैं। इक्का बारंग कित्तत मतलब कि सामान को टाइट करके बांधो, पक्का करके बांधो, मजबूती से बांधो। दफ्तर नंबर 3 पे। दफ्तर का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कराना, इजरा कराना। तो इसका सेंटेंस बनेगा, लोसा परसों को कहते हैं, कल नहीं और परसों जो होता है आने वाला, परसों लोसा को कहते हैं। कीता हाम में फिरगी जाने को कहते हैं। दफ्तर रजिस्ट्रेशन, इजरा करना, अंदराज कराना या करना। तो लोसा कीता फिरगी दफ्तर, परसों कीता मतलब कि परसों हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। नंबर 4 पे है जातू। जातू का मतलब होता है गिर जाना। अली समालम सुडा जातू दारितांगा। अली नाम है, समालम का मतलब होता है काल, सूडा हो गया, जातू गिर जाना, दारी से का, दारी का मतलब से होता है। तांगा कहते हैं सीढ़ियों को। जो सीढ़ी होती है वो लकड़ी वाली, बांस की बनी हुई, लोहे की बनी हुई, उसे भी तांगा ही कहते हैं। और ये जो घरों में सीढ़ियाँ लगी होती हैं, ये कंस्ट्रक्शन वाली, कंक्रीट वाली, टाइल मार्बल वाली, वो सीढ़ियाँ भी घर में, उसको भी ये लोग तांगा ही कहते हैं। अली समल्लाम सुडा जातू दारी तांग। अली काल सीढ़ियों से गिर गया है। नंबर 5 पे परचूमा। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप जाइन में, टस्को में, एनएसके में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अक्सर प्रमोशन लगी होती है, जिसको मलेशिया की ज़ुबान में प्रमोसी ये लोग कहते हैं। तो वहाँ पे लिखा होता है कि बिल्ली सातू परचूमा सातू। तो बिल्ली का मतलब ख़रीदना होता है, मतलब कि एक ख़रीदें और एक फ्री मिलें। परचूमा का मतलब फ्री होता है। आगे मकानान परचूमा सिडाप संगत। मकानान खानों को कहते हैं। खाने जो होते हैं, खाना जो होता है, चाहे वो मतलब कि दाल माश है, चाहे वो लोबिया पका हुआ है, चाहे गोश्त है, चाहे बिरयानी है, कुछ भी खाने की चीज़ है उसे मकानान कहते हैं। परचूमा फ्री को कहते हैं, मुफ्त को कहते हैं। सिडाप कहते हैं मज़ेदार को, डिलीशियस को। और संगत कहते हैं बहुत ज़्यादा को। मकानान परचूमा सिडाप संगत, मुफ्त के खाने बहुत मज़ेदार होते हैं, इसका मतलब ये बन जाएगा। नंबर 6 पे है माताहारी। माता अगर सिंगल करेंगे, हरी को साथ से हटा देंगे तो माता का मतलब आँख बन जाएगा और हरी का मतलब दिन बन जाएगा। अगर इन दोनों को आप लोग मिला के लिखेंगे माता हरी, तो ये सूरज बन जाएगा। इन दोनों को मिला के लिखेंगे, इकट्ठा स्पेस नहीं देंगे, माता हरी, तो ये सूरज को माता हरी कहते हैं। तो सेंटेंस इसका कुछ यूँ है, हरी इन्नी माता हरी संगत चेरा। हरी दिन को कहते हैं, इन्नी ये हरी इन्नी आज के दिन, माता हरी सूरज, संगत बहुत ज़्यादा, चेहरा चमकदार को कहते हैं। हरी इन्नी माता हरी संगत चेहरा, आज सूरज बहुत चमकदार है। नंबर 7 पे तासिक। ये आप लोगों ने देखा होगा कुलालमपुर में खेल में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है बंदर तासिक सलातान। तो ये तासिक कहते हैं झील को, जो झील होती है,
जिस तरह पाकिस्तान में और नारायण कागान में झील सैफ अल मलूक है, और भी बहुत सारी झीलें हैं। तो इस तरह ये झील को तासक कहते हैं। तो सेंटेंस इसका कुछ यूँ होगा, बाइयाँ कली साया सूडा पुरगी तासिक मलूक नारान। बाइयाँ कली, बाइयाँ का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, कली बार होता है, तो बाइयाँ के साथ अगर कली लगेगा बाइयाँ कली, तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत दफ़ा। जिस तरह हम कहते हैं बहुत बार या बहुत दफ़ा, तो इसका मतलब बाइयाँ कली बहुत दफ़ा, साया में, सूडा गया, सूडा का मतलब हो गया पुरगी जाना, तासिक झील को कहते हैं, और सैफ अल मलूक जो झील है, तो इसका मैंने सैफ अल साथ नहीं लिखा, मलूक लिख दिया है, तो मलूक लिखा हुआ है। नारान जगह का नाम है पाकिस्तान में, KPK में। तो इसका मतलब बन गया कि साया बाइयाँ कली साया सूडा पुरगी बहुत दफ़ा मैं गया तासिक मलूक नारान, तासिक सैफ अल मलूक नारान, बहुत दफ़ा मैं झील सैफ अल मलूक गया हूँ। इसका मतलब ये बन जाएगा। आगे नंबर 8 पे लाउत। लाउत ये लोग समंदर को कहते हैं। साया सुका संगत, साया का मतलब मैं हो गया, सुका का मतलब पसंद करना हो गया। ये मैंने भंगत लिखा है, तो भंगत और संगत में कोई फ़र्क नहीं है। संगत भी बहुत ज़्यादा को कहते हैं, भंगत भी बहुत ज़्यादा को ही कहते हैं। भंगत भी बोलते हैं, संगत, ये संगत मलेशिया वाले ज़्यादातर बोलते हैं, इंडोनेशिया वाले भंगत बोलते हैं। आगे है पेमंडगान लाउत। पेमंडगान का मतलब होता है, लाउत साथ लगा के लाउत समंदर कहते हैं, का मतलब को कहते हैं कि मतलब के समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे बैठने को जो आदमी मतलब चला जाता है समंदर के किनारे पे बैठ के समंदर को देखता है, जो नज़ारा जो व्यू होता है उसे देखता है, तो उसको पेमंडगान कहते हैं, या सिर्फ आप मंडगान भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब बन गया सैयद सुक्का बंगा या संगा पे मंडगान लाउत। मुझे समंदर के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है, पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं पसंद करता हूँ। नंबर 9 पे सुंगाए। सुंगाए का मतलब होता है, मतलब कि जो छोटे छोटे मतलब कि जिस तरह हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे जो मतलब नाले से बने हुए होते हैं, गंदे पानी के नहीं, वो साफ़ पानी के, जिस तरह हम रेवर या नदी हम जिसे कहते हैं अपनी उर्दू ज़बान में, जो नदी होती है, छोटी छोटी नदियाँ बनी होती हैं, पीछे से दरिया होता है, लेकिन आगे जब पानी आता है या पहाड़ों से पानी चश्मों से गिरता है, तो आगे अपना अपना रास्ता बना के छोटे छोटे रास्तों पे चलता है, तो उसे हम नदी कहते हैं, और ये लोग इसे सुंगाई कहते हैं। मलेशिया की ज़बान में सुंगाई कहते हैं। यहाँ मलेशिया में एक इनका शहर भी है कुलालमपुर में, सलंगुर में तो मेरे ख्याल में नहीं आता, कुलालमपुर में आता है, वो उसका नाम है सुंगाई बुलू, जहाँ पर इंडस्ट्री एरिया बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, उसे सुंगाई बुलू कहते हैं। तो ये सुंगाई का मतलब हो गया नदी। साया में सूखा पसंद करना, डूडो बैठने को कहते हैं, बेरम्पेरान नज़दीक को कहते हैं, अम्पेर, अम्पेर भी कह सकते हैं, या अम्पेर भी कह सकते हैं, या फिर अम्पेरान भी कह सकते हैं, मतलब एक ही होता है, बेरम्पेर, अम्पेर अम्पेर, या सिर्फ अम्पेर, या बेरम्पेरान। सुंगाई का मतलब नदी हो गया। नदी के नज़दीक बैठना मुझे पसंद है। आगे नंबर 10 और लास्ट फ़िक्रा यह है बेरानंग। बेरानंग का मतलब होता है तैरना, पानी में तैराकी करना। साया का मतलब होता है मैं, और ताओ का मतलब होता है कि मुझे मालूम है। ब्रेनंग तैरने को कहते हैं, साया ताओ ब्रेनिंग। तो इसका आसान अल्फाज में मतलब यही बनता है कि मुझे तैराकी आती है या मैं तैरना जानता हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो घंटी नज़र आ रही है इसके बटन को आप दबा दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। और मेरे चैनल को बराए मेहरबानी अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि जो बंदा भी ज़बान सीखना चाहे तो उस तक मेरी वीडियो पहुंच सके। आपके ताउन का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।